वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना ओनली हमारी कंट्री में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये बात की जाती है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ दिनों पहले कुछ साधुओं की हत्या कर दी गई थी, तो उसके लिए भी एक अफवाह फैलाई गई थी वहां पर कि ये बच्चों को चोरी करने आए हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी कुछ अफवाह थी वहां पर। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी मॉब लिंचिंग हो रही थी। इवन साउथ इंडिया में भी कई सारी मॉब लिंचिंग हुई। मॉब लिंचिंग होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारते हैं, तो उसकी वजह से बहुत जगह ये न्यूज निकल के आई कि ये बच्चा चोर है, इसलिए उनको मारा गया। तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखने को मिली। तो इसका मतलब ये कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलती है। तो इसी को चलते एक अवेयरनेस फैलाई जाती है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर एजुकेट किया जाए कि जो एक तरीके से जो पेरेंट्स हैं उनको भी, और कैसे बच्चों की सेफगार्ड की जाए। तो इसके चलते जो चिल्ड्रन जो अबडक्शन होता है, बच्चों की चोरी की जाती है, तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी भागीदारी होता है उसमें। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रोग्राम भी कुछ लॉन्च किए गए थे। उसमें यह माना गया था कि देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चों की जो तस्वीरें हैं, स्कूल में जा रहा है तो तस्वीर ले ली, कहीं आइसक्रीम खा रहा है तो उसकी तस्वीर ले ली, घर पे आया तस्वीर ले ली, मोहल्ले में खेल रहा है तस्वीर ले ली, और तुरंत सोशल मीडिया साइट पर उसको अपलोड करते हैं। तो उसकी वजह से जो अगर कोई फॉलो उनको कर रहा है, बच्चा उठाने वाला कोई पर्टिकुलर गिरोह का कोई आदमी है, तो वहां से वो एक पैटर्न समझ लेता है और आसानी से बच्चे को उठाकर ले जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं पेरेंट्स के ऊपर भी आती है। अगर पेरेंट्स एजुकेट रहेंगे तो वो खुद अपने आप कुछ ऐसे स्टेप उठा पाएंगे ताकि बच्चे जो हैं वो एक प्रोटेक्शन में रहे। तो इसके चलते यहां पर अवेयरनेस होना काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये जो डे था, फर्स्ट टाइम जो यहां पर ये डे फर्स्ट टाइम यहां पर देखने को मिला, यूएसए के अंदर देखने को मिला 1983 में। उस टाइम पर यहां पर मिसिंग चिल्ड्रंस डे के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। यहां पर रीजन ये था, इसके बारे में अगर बात करें तो 6 ईयर की जो पर्टिकुलर एक बच्चा था यहाँ पर एंच, यहाँ पर इसका नाम है ATN, ठीक है ना, तो एंच पाज, ठीक है। तो इनका जो ये बेसिकली जो बच्चा था ये डिसअपियर हो गया 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क के अंदर से। तो इसके चलते आगे चलकर फिर ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे जो है वो आगे चलकर सेम डेट में 2001 से स्टार्ट हुआ। तो अगर आप लोगों से पूछे कोई ये डे किससे स्टार्ट हुआ था, तो यूएसए से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। फिर आगे चल के ऑल ओवर वर्ल्ड ने इसको अडेप्ट कर लिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑल ओवर वर्ल्ड की थी, यूएसए की तो खेल की थी नहीं। तो फिर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाने लगा। अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि जो मिसिंग चिल्ड्रन का जो नेटवर्क है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, तो एक तरीके से उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके और ऐसी हरकतें न देखने को मिले, क्योंकि बच्चे ही किसी कंट्री का फ्यूचर है। अगर इस तरीके से बच्चे, आप लोगों ने स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी होगी, उसमें जो मिसिंग बच्चे होते हैं, किसी के हाथ तोड़कर, पैर तोड़कर, उनको अंधा कर उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनकी जो लाइफ होती है बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। एक उनका बचपन खराब हो जाता है, ऊपर से उनका एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो बहुत लार्ज स्केल पर यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस पर, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों ने ये नहीं देखा था। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में 54 लाख के करीब केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते यहां पर 3.5 लाख के करीब डेथ हो चुकी है, और इसी के साथ में 22 लाख के करीब, 22.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहां से रिकवर कर चुके हैं। यूएसए में अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 लाख के करीब यहां पर अब तक लोग जो है टोटल इससे ग्रसित हो चुके हैं, और 98,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील, रसिया, स्पेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, ईरान और यहां पर इंडिया हमारी 11वीं पोजीशन पर है। तो यहां पर जिस तरीके से केस आ रहे हैं हमारी कंट्री में, देखने से ये लगता है कि जल्दी यहां पर ईरान को क्रॉस हम लोग करने वाले हैं। नंबर ऑफ डेथ के मामले में अगर बात करते हैं तो हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा 3899 के करीब यहां पर डेथ देखने को मिल रही है, ठीक है। ये यहां पर थोड़ा सा और लेटेस्ट डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा और ज्यादा अपडेटेड है यहाँ पर, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पर है, ये हमारी कंट्री का लेवल का जो डेटा है वो अपडेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेस हैं यहाँ पर 1,32,755 है, ठीक है। इसी के साथ में महाराष्ट्र जो है 47,000, तमिलनाडु 15 और गुजरात 13। तो ये टॉप 3 राज्य हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। फिर दिल्ली है, यहाँ पर 13,000 के करीब केस हैं, और इस तरीके से पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये एक अवेयरनेस के तौर पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और हाँ, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, देखिए जो भी हमारा डिस्कशन रहता है सैटरडे का, उसका कनेक्शन मंडे के साथ में रहता है। संडे को इंडिपेंडेंट डिस्कशन रहता है, ताकि अगर संडे वाले दिन आप लोग न देख पाए, बाद में इसको देखें, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। इसलिए संडे में कोई क्विज नहीं देता हूँ। जो सैटरडे में क्विज आप लोगों को देता हूँ उसका आंसर भी आप लोगों को मंडे को मिलता है। वैसे अगर पीडीएफ आप लोग फॉलो करें तो पीडीएफ में उसका क्विज का आंसर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर बात की जा रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई के बारे में, जो रिसेंटली काफी न्यूज में थी और इसकी वजह से हमारी कंट्री भी न्यूज में थी। बात करते हैं HCQ के बारे में। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन।
यह वही दवाई है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा आ गए थे, और जब हम लोगों ने ये दवाई यूएसए को प्रोवाइड कराई तो फिर उन्होंने हम लोगों को गिफ्ट में वेंटिलेटर भी प्रोवाइड कराए थे। हालांकि वो एक अलग बात है कि हम लोग आत्मनिर्भर प्रोग्राम तब तक लॉन्च कर चुके थे और हम लोगों ने बोला कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। चलिए जो भी है, तो यहां पर अभी क्या किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बॉडी है, इसके द्वारा यहां पर बेसिकली बोला गया कि आज की डेट में जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है यहां पर ये आगे जो यूज की जाएगी, ये यूज की जाएगी अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसी ने अगर इसको प्रिस्क्राइब किया है तो ही इसको यूज किया जाएगा, यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई नहीं लेनी है। अब तक बहुत लार्ज स्केल पर इस दवाई को यूज किया जाता था, पर लेकिन कई सारी ऐसी स्टडी देखने को मिली है जिसमें ये जो दवाई है ये सही इंपैक्ट नहीं डालती है इस बीमारी के ऊपर, पर लेकिन मैक्सिमम चीजों में यहां पर केस पर इंपैक्ट डलता हुआ नजर आ रहा था। तो इसके चलते अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो ही ये दवाई लेनी है। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि रिसेंटली अभी एक मीटिंग अटेंड की गई आईसीएमआर जो एनसीडीसी है, इनके नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो इनके द्वारा यहां पर ये डिसाइड किया गया कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है ऐसी कि हाँ एक तरीके से कोविड-19 का इलाज करने के लिए अवेलेबल दवाई है यहां पर, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसको उसके लिए प्रिफर करना ये कोई सही तरीका यहां पर नहीं होगा। तो ये एक एडवाइजरी है, अगर आप लोग आसपास में किसी को जानते हैं कोई इस तरीके से दवाई ले रहा है बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शन के, तो इसको ऐसे न ले। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों को कई बार ऐसी बातें मैं बता चुका हूं। ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो कोल्ड वॉर का सेकंड एडिशन स्टार्ट होने वाला है, पहले यूएसए और यूएसआर यानी कि रशिया के बीच में था, अब यहां पर आज के डेट में ये यूएसए और चाइना के बीच में यहां पर चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अभी एक्टिविटी देखने को मिली है रिसेंटली, उसके चलते यहां पर यही बातें बोली जा सकती है। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वो अपने आप को हटा रहा है, निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है ओपन स्काई ट्रीटी से। ओपन स्काई ट्रीटी से यहां पर विड्रॉ कर रहा है, इसका रीजन मैं बताऊंगा, पहले ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में आप लोग जान लीजिए। ओपन स्काई ट्रीटी जो है ये साइन की गई थी यहां पर 2002 में, 1 जनवरी 2002, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं न्यू ईयर में यहां पर एकदम इसको स्टार्ट किया गया। इस ट्रीटी का बेसिक पर्पज ये था यहां पर जो स्टेब्लिश किया गया प्रोग्राम, कि यहां पर एरियल सर्विलेंस किया जाएगा, फ्लाइट्स जो है बेबी होंगी यहां पर बेसिकली जो भी पार्टिसिपेट करेंगे इस ट्रीटी के अंदर में, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके कि क्या क्या रोल है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मिलिट्री फोर्सेस के बारे में एक्टिविटी जो भी उससे रिलेटेड कंसर्न है, ताकि सब चीजों के बारे में क्या क्या मिलिट्री फोर्स एक्टिविटी चल रही है हर एक कंट्री में उनके बारे में पता लगाया जा सके। अब देखिए यहां पर ये जो ट्रीटी है ये रशिया के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, यूएसए के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, पर आज की डेट में यहां पर चाइना जो कि एक बड़ी पावर उभर कर आ रहा है उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती है। इसलिए बहुत सारी रिसेंटली ऐसी ट्रीटी हो रखी है जिनमें से यहां पर रशिया और जो यूएसए है वो अलग अलग तरीके से बाहर निकल रहा है। हालांकि से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं क्योंकि नया दुश्मन रशिया नहीं है आज के डेट में, नया दुश्मन चाइना बन गया है। इंडिया भी यहां पर इसका पार्ट नहीं है, चाइना भी इसका पार्ट नहीं है, तो क्यों अपने आप को इस ट्रीटी के अंदर बांध के रखना। तो यूएसए ने अभी यहां पर डिसाइड किया कि वो इस ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा, तो इसके चलते वो ओपन रहेगा, अपने हिसाब से चीजों कर पाएगा, किसी ट्रीटी के कंट्रोल में यहां पर नहीं रहेगा। आप लोगों को याद होगा मॉर्निंग में हम लोगों ने एक रिपोर्ट के बारे में बात किया था, सिप्री के बारे में, ठीक है। सिप्री की फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है जो आर्म्स कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि सबसे ज्यादा जो आर्म्स बेच रहा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो है यूएसए, और जो खरीद रहा है आज के डेट में कौन है वो, चलिए आप लोग बताइए। देखी होगी मॉर्निंग में वीडियो, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, 9% जो आर्म्स खरीदता है आज के डेट में। तो हम लोग बात करें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में, तो यूएसए जो इतना बड़ा वर्ल्ड में सप्लायर है, कम से कम वो एक कॉम्पिटिटर में रहना, एक कॉम्पिटिशन में रखना चाहता है चाइना को भी, ताकि चाइना से आगे रहे हमेशा, उसके पैर कोई भी ऐसी कोई ट्रीटी न बांध पाए। तो ये बेसिक इसका पर्पज है। आप नेक्स्ट यहां पर न्यूज है, आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट जो है वो यहां पर अनाउंस किए हैं। तो पॉलिसी जो कमेटी है यहां पर उसके द्वारा यहां पर ये बात की गई है जिसमें कोविड-19 के इंपैक्ट को यहां पर बेसिकली कवर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो इनके द्वारा रेपो रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, 4.4 से 4 पर इसको ला दिया गया है। रेपो रेट वो रेट होता है जहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको पैसा प्रोवाइड कराता है, इंटरेस्ट रेट ही रहता है। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक पर पैसा ज्यादा जाएगा, और उनके पास में पैसा ज्यादा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जनता को पैसा ज्यादा देंगे और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो बेसिक पर्पज इसका ये रहता है। इसी के साथ में रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा यहाँ पर 3.35। इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनके पास में आरबीआई के पास से पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट में पैसा कम रहेगा। जब मार्केट में ज्यादा पैसा हो उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये दोनों प्रोसीजर जो है ये आरबीआई की कैटेगरी के अंदर में आते हैं, सेंट्रल बैंक इसको फॉलो करता है, ठीक है। इनको मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से भी आप लोग नॉर्मली जानते हैं, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इसलिए आरबीआई को जो टारगेट दिया गया था ना 4 ± 2 का इन्फ्लेशन आप लोग को कंट्रोल रखना है, तो
तो वो यहाँ पर इसीलिए रखा गया था यहाँ पर ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी के चलते यहाँ पर जो कोविड-19 का इंपैक्ट है वो सारी चीज़ों को देखते हुए मिटिगेट करने की कोशिश की जा रही है, जो भी प्रॉब्लम है उसको। यहाँ पर ये माना गया है कि अभी रिसेंटली जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है 21% यहाँ पर कम हो गई है हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते, और जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर उनका आउटपुट भी यहाँ पर 6.5% के करीब कम हो गया है। तो इसके चलते जब इंडस्ट्री में काम नहीं चल रहा है, ये चीज़ें एक्टिविटी ढंग से नहीं चले, तो सीधा सीधा इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता है कि यहाँ पर लोगों के पास में जॉब नहीं रहेंगी, क्योंकि जितनी ये एक्टिविटी बढ़ेंगी उतनी ही लोगों के हाथ में जॉब रहेंगी, उतनी ही चीज़ें पैटर्न में यहाँ पर आ पाएंगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये मणिपुर के बारे में है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बार आप लोग यहाँ पर इसके बारे में नजर डालीजिए कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है मणिपुर की। ये है हमारी कंट्री का राज्य मणिपुर, जिसको टच करता है नागालैंड, आसाम और यहाँ पर मिजोरम। थोड़ी सी कुछ वैसी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर पेरेंट्स के साथ में आप लोग बैठे हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी बातें पेरेंट्स के सामने नहीं सुननी चाहिए, पर लेकिन ये एजुकेशनल चीज़ होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि यहाँ पर हमारी कंट्री में एजुकेशन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम लोग को वो अटपटी लगती है। अगर कभी भी कोई सेक्स वर्ड यूज़ कर देता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल दिया है। तो इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, या फिर थोड़ा सा यहीं पर ही इसको पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं करना चाह रहा हूँ। वैसे एजुकेशनल है, कोई गलत बातें नहीं बताऊंगा, पर लेकिन फिर भी लगता है तुम कि एक बार दो बार मैंने पहले भी ऐसी बातें की हैं, तो लगता है बच्चों की सर पहले बता दिया करो। पेरेंट्स के साथ में बैठकर देख रहे थे, तो इसीलिए बोलो या तो ईयरफोन लगा लो या फिर पेरेंट्स से दूर हट जाओ, क्योंकि ये एजुकेशन है, पर लेकिन आप लोगों को लगता है पेरेंट्स के सामने आप लोगों को नहीं सुननी चाहिए, तो थोड़ा साइड में हो जाओ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है मणिपुर के बारे में बात की जा रही है, तो मणिपुर के द्वारा अभी यहाँ पर कोविड-19 के साथ में लड़ने में सबसे शानदार रोल प्ले किया गया है। यहाँ पर ये शानदार रोल जो है यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन में जो लिस्टेड हो गए हैं यहाँ पर, जिसको बोला गया खुदोल। खुदोल एक इनिशिएटिव है यहाँ पर जो मणिपुर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मणिपुर में एक एनजीओ है जिसका नाम है याओल, ठीक है। तो ये एनजीओ जो है इसके द्वारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इसने फोकस जो दिया है, ये फोकस दिया गया इसके द्वारा एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर। जो गे ये वाली कम्युनिटी होती है, लेस्बियन वाली कम्युनिटी, गे हो गए या फिर ट्रांसजेंडर हो गए, इनके ऊपर फोकस दिया गया है। डेली वेज वर्कर के ऊपर फोकस दिया गया है, और इसी के साथ में जो लोग एड्स से परेशान है उनके ऊपर फोकस दिया गया है। आखिर क्या काम किया जा रहा है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये 100 के करीब ये एक तरीके से वॉलंटियर है, इसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके द्वारा क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो 1000 के करीब इनके द्वारा हेल्थ की डिस्ट्रीब्यूट की गई है, 1500 के करीब कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और यहाँ पर 6500 के करीब सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अगर कुछ ऐसे वर्ड यूज किया जैसे कॉन्डोम हो गया, ये ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल दिया है। एक पर्टिकुलर अगर एनालिसिस के हिसाब से हम लोग अपनी कंट्री में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो ये ऐसी बीमारी है जो सेक्चुअल की जो डिसऑर्डर होती हैं, डिसीज होती हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से हमारी कंट्री बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये इसको शर्म की तरीके से देखते हैं, फिजिकल होते हैं एक दूसरे के साथ में, पर लेकिन प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई बीमारी है वो दूसरे को भी लग जाती है। तो ये जो इतनी शर्म है इसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आधे तो मरीज शर्म की वजह से मारे जाते हैं। तो इस बेसिकली रीजन ये है कि इनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन फैलाई जाए तो ये काफी एक सही चीज है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। आखिर जान से ऊपर तो कुछ नहीं ना, जान है तो जान है, पर लेकिन ये जो एजुकेशन है ये हमारी कंट्री में नहीं प्रोवाइड कराई जाती। ये एजुकेशन सबसे पहले तो पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को प्रोवाइड कराए। एजुकेशन जो सिस्टम होता है उसमें कॉलेज स्कूल में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को प्रोवाइड कराए, पर लेकिन वहां पर भी एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं उनको वहां पर इग्नोर कर देते हैं। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है जब यहां पर ये इस तरीके से बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है कि अपने आप पढ़ लेना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर आप लोग इनके बारे में जानते हो तो आप लोग इनको जरूर शेयर किया करो। जो खासकर जो आप लोगों से छोटे हैं उनको आप लोग इन्फॉर्मेशन ये दिया करो कि हाँ कुछ भी ऐसा करना है फिजिकल। अगर देखिए एक तो सबसे पहले कोशिश करो कि इन सब चीज़ों से दूर रहो। सबसे अच्छी चीज़ें तो वे हैं, क्योंकि शादी के बाद में ये सारी चीज़ें आप लोग एक तरीके से एक पैटर्न में चीज़ें होती हैं, नहीं कहते पैटर्न में होती है सारी चीज़ें आराम से होंगी। पर लेकिन अगर फिर भी अगर लग रहा है कुछ ऐसी इमरजेंसी बनी हुई है तो अपनी सेफ्टी यूज करो। बिना किसी सेफ्टी के अगर इस तरीके से एक्टिविटी होगी तो फिर देखिए आप लोगों की जान को भी खतरा यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए जोश में कभी भी होश नहीं खोने चाहिए। और इसी का रीजन है यहाँ पर कि हमारी कंट्री में जो एजुकेशन है खासकर सेक्स एजुकेशन है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंची है। बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने इसके यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि इस लेवल पर इनको द्वारा काम किया गया, जो कि बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे काम यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो एक अच्छी एक अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर इसको एक तरीके से बातें बोली गई हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ट्रांसजेंडर जो है
और अदर जो के कंपेयर में यहाँ पर उनको ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। इस स्टेट के अंदर नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सेपरेट रूम टॉयलेट बनाए जा रहे हैं यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है काफी प्रॉब्लम में रहती है। उनको कई बार सेक्सुअल स्लेव की तरीके से भी यूज किया जाता है, सेक्स स्लेव की तरीके से, तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो सारी सिचुएशन को सुधारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है इस पर्टिकुलर एनजीओ के द्वारा। तो याद रखिएगा, खुदोल एनजीओ कहाँ की है, ये है मणिपुर की, और इसका जो खुदोल इनिशिएटिव है एनजीओ कहाँ की है, एनजीओ मणिपुर की, नाम क्या है, याओल। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ता हूं। और हाँ, किसी को इन सब चीज़ों से दुखी होती है तो उसके लिए सॉरी, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई पर्पज नहीं होता है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन जरूरी है और एक तरीके से अवेयरनेस जरूरी है। हमारी कंट्री बहुत सारे लोग इसी की वजह से माने जाते हैं क्योंकि उनके पास में अवेयरनेस नहीं रहती है, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये बात की जा रही है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में। तो हमारी कंट्री में यहाँ पर अगर बात करें तो बी कीपिंग, जो एक तरह मधुमक्खी पालन जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका एम डबल कर दिया गया है 2024 तक का, यानी कि 2024 तक का यहाँ पर जो एम है वो डबल कर दिया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किया जा रहा है यहाँ पर 500 करोड़ रुपए के करीब। अभी हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया गया, तो उसके चलते यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। टॉप 5 जो हनी प्रोड्यूसर है कंट्री, हमारी कंट्री उनमें से एक है। सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर अर्जेंटीना, चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर यूक्रेन और छठे पर इंडिया। पर लेकिन यूक्रेन को रिप्लेस कर हम लोग पांचवें नंबर पर आ गए हैं, यानी कि इंडिया यहाँ पर यूक्रेन से ऊपर पहुंच गए। तो टॉप 5 कंट्री में हमारा भी नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2005-6 के कंपेयर में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 242% जो हमारी कंट्री में राइज देखने को मिला। इसी के साथ आज की डेट में बढ़कर यहाँ पर ये आज के डेट में 265% यहाँ पर हो गया है। नेशनल बी बोर्ड है, उसके द्वारा यहाँ पर 4 मॉड्यूल जो बेसिकली इसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं, वो फोकस देकर चल रहे हैं नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन के तहत। इसके तहत हमारी कंट्री में 30 लाख के करीब जो फार्मर हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है बी कीपिंग में, यानी कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन करना है। और हमारी कंट्री में जो रिवॉल्यूशन है उसका पार्ट भी है यहाँ पर हनी मिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, तो कोई कंफ्यूजन इसके बारे में आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, सबसे टॉप पर है चाइना, फिर न्यूजीलैंड, फिर अर्जेंटीना, फिर जर्मनी और फिर है आज के डेट में इंडिया और उसके बाद में है यूक्रेन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। और हाँ, ये वाली लिस्ट जो है आप लोग कहीं चेंज भी मिल सकती है क्योंकि अलग अलग जगह आप लोगों को डेटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ यहाँ पर जो आप लोगों को बताइए, ये है worldtopexporter.com। तो वहाँ से मैंने देखा है, विकीपीडिया पे थोड़ी डिफरेंट दे रखी थी, कई जगह डेटा अपडेट भी नहीं रहता है। तो ये मत बोलने लगा कि सर गलत पढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट अभी डेटा है कि इंडिया टॉप 5 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी एक खतरनाक इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं, खासकर जो डिसेबल पर्सन है सोसाइटी के अंदर उनके लिए, क्योंकि जो ये रिपोर्ट है यहाँ पर ये बताती है कोविड-19 क्राइसिस जब हमारी कंट्री में चल रहा है तो इन लोगों तक कितनी हेल्प जो है वो गवर्नमेंट की पहुंच पाई है। तो उसी के बारे में ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। एक रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की गई है, तो रिपोर्ट का टाइटल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया स्टेटस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, स्टेटस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। ये जो रिलीज की गई है ये नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पर्सन के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली रिलीज की गई है। इनके द्वारा बोला गया है कि 67% जो इंडिया में आज की डेट में जो डिसेबल पर्सन थे, जिनके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम थी, उनको डोर स्टेप डिलीवरी नहीं मिली है, यानी कि जो भी मिला है इधर उधर से उनको जुगाड़ करना पड़ा है। तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस यहाँ पर करनी पड़ी इन लोगों को। इसी के साथ में ओनली 22% कंफर्म किया है कि जिनको इसेंशियल जो चीजें हैं वो प्राप्त की गई है। बाकी के जो लोग हैं उन्हें कई सारे ऐसे हैं जिनको इसेंशियल चीजें मिली भी नहीं है। 48% को बोला गया है कि हमको कोई एक्सेस ही नहीं था गवर्नमेंट हेल्पलाइन का, यानी कि इनको पता ही नहीं था कहां पर नंबर मिलाना है, क्या करना है, किस तरीके से इन तक ये सामान पहुंचेगा। 63% बोल रहे थे कि कोई भी हम लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया था वो हम लोग को यहाँ पर नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं, जो लोग आज के डेट में देखते हैं कि सारी चीजें मिल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन है जहां से पता चल रहा है कि काफी सारे प्रॉब्लम जो लोग आज के डेट में फेस कर रहे हैं, खासकर डिसेबल पर्सन को जो हम लोग को प्रॉब्लम होती है उसकी डबल प्रॉब्लम इनको देखने को मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर तो कॉम्प्रिहेंसिव डिसेबिलिटी इंक्लूसिव गाइडलाइन, तो ये बेसिकली यहाँ पर जारी की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ विद पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा, जिसके तहत यहां पर यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की गई थी अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि कहीं पर तो चीजें मिल जाती हैं और कहीं पर चीजें नहीं मिल पाती हैं। अब लोग तो एक जैसी हैं, कहीं पर फायदा मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो कैसे यहां पर सिचुएशन को सुधारा जाए। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखेगा, रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है और क्या पर्टिकुलर चीजें हैं यहां पर, किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है यहां पर ये। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, हमारी कंट्री में कुछ दिग्गज कंपनी है उनके बारे में बात की जा रही है, जैसे एनटीपीसी हो गया, पीएसयू हो गया, यहाँ पर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द ऑयल
जो नेचुरल गैस है कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हो गया, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, मिलकर यहाँ पर एक एमओयू साइन किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो एमओयू जो है यहाँ पर ये एनटीपीसी और एनजीसी के बारे में बात की जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से ये फोकस करेंगे कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा फोकस रहेगा तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पर काफी कम हो जाएगी। तो इसके चलते हम लोग अपनी कंट्री पर फोकस दे रहे हैं, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को सस्टेन करना है, कैसे स्टोर करना है और कैसे उसकी ई मोबिलिटी होनी है। इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस जो कंप्लायंस प्रोजेक्ट है उनके ऊपर फोकस देकर चलना है। एमओयू इनेबल करेगी कंपनीज को एक्सीलरेट कर सके, जो रिन्यूएबल एनर्जी का हमारी कंट्री में एरिया है उसके ऊपर और ज्यादा फोकस देकर चला जा सके। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हमारी कंट्री में काफी काम किया जा रहा है, और इसी के चलते अपनी कंट्री के ऊपर हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे, दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी काफी कम होगी। तो ये था आज का हमारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इसकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। सारी पीडीएफ आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ट्विटर पर सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। कई सारी चीजें यहाँ पर भी शेयर की जाती हैं जो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि आप लोगों का जो सजेशन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और चीजें अगर आप लोग डिसलाइक करते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, और लाइक जब करते हैं तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ आप लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं। तो एक तरीके से ये एक तरीका फीडबैक होता है आपकी साइड से, तो ये फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।